अफीमी लाल और जन्मदिन का तोहफा। एक दिन मशीनी लाल अफीमी लाल के घर। मशीनी भैया, आज 1 अप्रैल है, जन्मदिन मुबारक हो। मेरे प्यारे दुलारे जुड़वा भाई, तुम्हें भी जन्मदिन बहुत मुबारक हो। ये कितना अजीब संयोग है कि हम जुड़वा भाई होते हुए भी एक दूसरे से कितना अलग हैं। चाहे जो हो अफीमी भैया, लेकिन आज के दिन हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें। और फिर मशीनी लाल के दफ्तर चले जाने के बाद, आज मैं अपने मशीनी भैया के लिए एक शानदार केक बनाऊंगा। ला 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 ला। और शाम को जब मशीनी लाल घर लौट रहा था, दोस्त, एक बढ़िया सा गुलदस्ता बनाना अपने भाई को भेंट देना चाहता हूँ। अभी लीजिए हुजूर। मशीनी लाल गुलदस्ता हाथ में लिए घर पहुंचा। अफीमी भैया, मैं आ गया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाया हूँ। वाह, क्या सुंदर गुलदस्ता है। मैंने भी तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। और अफीमी लाल केक लाने रसोई घर में पहुंचा। ये सुंदर केक देखकर मशीनी भैया खुशी से नाच उठेगा। ही 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 ही। लेकिन जल्दबाजी में अफीमी लाल के पजामे का छोर जूते के नीचे दब गया। आए। और अफीमी लाल के हाथ से केक उछलकर लपका। ओए ओए, संभल के। हाय, मैं गिरा। केक उछलकर सीधा मशीनी लाल के सर पर गिरा। मशीनी लाल को गुस्से में देखकर अफीमी लाल वहां से दौड़ लगा देता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है हम लोग लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। बो हो। मशीनी लाल, अफीमी लाल और भविष्य फल का चक्कर। एक सुबह जब मशीनी लाल तैयार होकर बैठक में आया तो, वाह वाह, आज ये कमाल कैसे हो गया। ओए अफीमी लाल, तू आज इतनी सुबह सुबह उठकर अखबार क्यों पढ़ रहा है? माजरा क्या है? मशीनी भैया, मैं आज का अपना भविष्य फल पढ़ रहा हूँ। मेरे भविष्य फल में लिखा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। आज मुझे ढेर सारे उपहार मिलने की भी संभावना है। अच्छा, जरा मेरा भविष्य फल भी पढ़कर सुनाओ। मेरी कोई लॉटरी वॉटरी निकलने की संभावना है कि नहीं? तुम्हारा नाम शुरू होता है माँ से, तो तुम्हारी राशि हुई सिंह। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है। तुम्हें धन की हानि तो होगी ही, ऊपर से जूते पड़ने की संभावना भी है। मैं इन बेसिर पैर के भविष्य फलों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब नीरे बकवास होते हैं। तुम विश्वास करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी भैया। मुझे तो अपने सितारों पर पूरा भरोसा है। आज जरूर मेरी चांदी होने वाली है। ही ही ही। अच्छा मशीनी भैया, मैं तो चला जरा बाहर सैर करने। हो सकता है रास्ते में मुझे कोई कीमती हीरे की अंगूठी पड़ी मिल जाए। हे। कमबख्त के पजामे में सोफे का स्प्रिंग फंस गया है। मुझे तो लगता है इस कॉकरोच पर आज कोई भारी मुसीबत आने वाली है।
अभी अफीमी लाल मटकता हुआ घर से बाहर निकला ही था कि केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और गागा गिरा। आए, ये क्या बला है मेरे नीचे? मर गए, मैं तो फिर ऊपर उछल आया। ओह, मेरे आज के भविष्य फल में यह मुसीबत तो नहीं लिखी हुई थी। कमबख्त कह रहा था कि आज मेरा दिन अशुभ है और खुद ही मुसीबत में फंस गया। क्या मजे की बात हुई है। अभी तो इस छिपकली के मामे पर मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे। चलकर देखता हूँ। हे भगवान, पिछले 20 साल से ये सर दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बो हो। बाबा, बाप रे बाप, मैं तो सीधा इस गंजे की खोपड़ी पर गिरने जा रहा हूँ। अब क्या होगा? ये क्या? ये तो अचानक ही मेरा सिर दर्द गायब हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। याहू! अफीमी दोस्त, जो सिर दर्द कोई भी डॉक्टर ठीक ना कर सका, उसे तुमने एक ही पल में ठीक कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हे, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये सब तो मेरे सितारों की कृपा है। टाटा, बाय बाय। मुझे पूरा विश्वास है ये मकड़ी की दुम अब जरूर किसी गंदे गटर में जाकर गिरेगा। ताजे मुर्गी के ताजे अंडे ले लो। टक्कर। रहीम चाचा, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जरा कहीं और देख रहा था। बो हो। खाली शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा। फटाफट मेरे इन अंडों के पैसे निकालो। बचकर भागता कहाँ है कमबख्त? मैं जहन्नुम तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रहीम चाचा, इस वक्त मेरी जेब एकदम खाली है। शाम को घर आकर अपनी एक एक पाई वसूल लेना। बो हो। इधर। अरे कोई मन्ने, इससे बचाओ। आए, ये क्या बला आ गई? सीधी आकाश से उड़कर। दैया रे दैया, अब यहाँ से जान बचाकर भागने में ही खैरियत है। अफीमी छोरे, आज तो तन ने मेरी जान बचा ली, वरना आज वो कुत्ता सरे बाजार सेठ धरमदास के धोती उतार देता। सेठ जी, ये सब तो मेरे सितारों का खेल है। उन्हीं की कृपा से मेरे साथ ये सब नाटक हो रहा है। वह जा रहा है शतरमुर्ग का चचेरा भाई। देखें कहाँ जाकर रखती है इसकी सवारी। देख के सीमेंट गीला है। अरे, ये मैं दलदल में कहाँ आकर फंस गया। मजदूर भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भागता कहाँ है टाई वाले? मैं तेरी टाई तेरी नाक में घुसेड़ दूंगा। मजदूर भाई, नाराज ना हो। आज शाम मेरे घर आकर अपनी मजदूरी ले जाना। बो हो। हे परमात्मा, ये क्या हंगामा हो रहा है? खबरदार, जो किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, एक एक को गोली से भून डालूंगा। हाँ, कानून के हाथ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है लुटेरे। तभी अय्यो, तेरा खेल खत्म हो गया है दरियल। अब सीधा जेल में चलकर अपनी दाढ़ी नोचने की सोच। चल उठ। अफीमी लाल, तुम तो पूरे सुपरमैन बन गए। इस बहादुरी के कार्य के लिए सरकार तुम्हें जरूर इनाम देगी। हे। भाई साहब,
इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सितारों का खेल है। सचमुच बड़ा न्यारा है। समझ में नहीं आता वह कंगारू का कान कहाँ उड़कर चला गया। जरूर वह किसी बिजली के खंभे या पेड़ पर टंगा होगा। ओए ओए देख के। है? गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। मैं कहीं और देख रहा था। मुच्छड़, क्या तूने अपना 10 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है? बोल फटाफट। क्या तुझे मरने के लिए कोई और गाड़ी नहीं मिली थी जो सीधा पुलिस की गाड़ी से मरने का इरादा कर लिया? प्यारे, अब तो तेरी खैर नहीं। चलो, अच्छा हुआ जो मैं इन झाड़ियों में आ गिरा। अब मुझे दोबारा हवा में उछाल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो इस स्प्रिंग ने मुझे पूरे शक्ति नगर की सैर करवा दी। बहुत थक गया हूँ, अब चलकर चैन से खर्राटे मारता हूँ। और फिर उसी शाम, अफीमी दोस्त, ये लो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया घड़ी उपहार में लाया हूँ। और मैं थारे खातिर एक बढ़िया ट्रांजिस्टर उपहार में लाया हूँ। सरकार ने तुम्हारी बहादुरी के कार्य के लिए पूरे 5,000 का चेक तुम्हारे नाम भेजा है। ये लो अपना चेक। याहू। और मुझे तो पूरे 2,500 के जुर्माने भरने पड़े आज। सत्यानाश हो मेरे घटिया सितारों का। और फिर दूसरे दिन सुबह, अब तो मुझे भी भविष्य फल पर विश्वास हो चला है। आज से मैं भी रोज अपना भविष्य फल पढ़ा करूंगा। इससे पहले कि अफीमी लाल मेरा मजाक उड़ाए, मैं चुपके से अपना भविष्य देख लूं। आए, आज के अखबार में तो छपा है कि कल इसमें जो भविष्य फल छपा था वह गलती से पिछले साल का भविष्य फल छप गया था। उफ, ये सितारों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आएगा। बो हो। मशीनी लाल अफीमी लाल और अधूरा मिस्टर इंडिया। शक्ति नगर के मशहूर वैज्ञानिक विकट बुद्धू पर मिस्टर इंडिया फिल्म ने इतना प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने भी आदमी को अदृश्य कर सकने वाली एक दवा तैयार कर डाली। मेरी दवा पूरी तरह से तैयार है। अब इस दवा का प्रयोग करने के लिए एक बकरा फांसना होगा और यह काम मेरे लिए कोई खास मुश्किल नहीं है। और वैज्ञानिक विकट बुद्धू सीधे अफीमी लाल के पास जा पहुंचे। बेटा अफीमी, तुम दिन दहाड़े खर्राटे मार रहे हो। अगर इस समय मशीनी लाल आ जाए तो क्या होगा? वह मेरा मूर्ता बनाकर रख देगा। बो हो। बेटे, अब तुम्हें उस जल्लाद से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह दवा पीकर तुम भी मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो सकते हो। वैज्ञानिक चाचा, मैं ये दवा पीऊंगा। मैं भी मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ। खूब मजा आएगा। ही। ये लो, एक सांस में इसे गुटक जाओ। और अफीमी लाल ने वह दवा अपनी तोंद के अंदर पहुंचा दी। फंस गया बकरा, अब आएगा मजा। तभी आए, ये क्या हो रहा है चाचा जी? कुछ नहीं बेटे, जरा दवा अपना असर दिखा रही है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद मैं कामयाब हो गया। मेरी दवा सफल हो गई। याहू! चाचा जी, मेरा शरीर तो गायब हो गया है, लेकिन मेरा चेहरा वैसे का वैसा ही है। बो हो। बेटे,
ये दवा मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए थोड़ी कसर रह गई है। चलो, तुम पूरे नहीं तो अधूरे मिस्टर इंडिया तो बन ही गए हो। कमाल है। लाला, लेकिन मुझे इस तरह बड़ा ही अजीब लग रहा है। इससे पहले कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो, मैं फटाफट यहाँ से खिसक लेता हूँ। इस दुनिया में वैज्ञानिक होना कोई आसान काम थोड़े ही है। थोड़ी देर बाद जब मशीनी लाल घर पहुंचा। क्यों अफीमी के बच्चे, कहीं मेरी नामौजूदगी में खर्राटे तो नहीं मार रहे थे? बिल्कुल भी नहीं मशीनी भैया, आज तो ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही है। जरा मेरी हालत तो देखो। अफीमी पर नजर पड़ते ही मशीनी सीधा घर के बाहर दौड़ लगा देता है। बचाओ! अजीब अहमक आदमी हो, जरा रुककर पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। अरे ओ, रुक जाओ मेरे भैया। नहीं! क्या मैं कोई भूत या पिशाच हूँ जो इस तरह भागे जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ 2 मिनट। मैं मर गए। और मशीनी लाल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। आए, ये डरपोक तो एकदम ही बेहोश हो गया। अब मुझे जाकर डॉक्टर बुला कर लाना होगा। सत्यानाश हो। और जब अफीमी लाल डॉक्टर बुलाने शक्तिनगर बाजार में पहुंचा तो चारों ओर भगदड़ मच गई। सरकटा भूत बचाओ! और जैसे ही उसने डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश किया, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरा भाई मुझे देखकर बेहोश हो गया है। शक्तिनगर पुलिस स्टेशन के टेलीफोन की घंटी घनाघन बज रही थी। अरे भाई, हम पुलिस वाले सरकटे भूत को नहीं पकड़ सकते, किसी ओझा को फोन करिए आप। उस वैज्ञानिक विकट बुद्धू ने तो मुझे अच्छा फंसा दिया। हाँ। और फिर कुछ ही देर बाद, बुढ़ाऊ, अगर तूने मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे सही आकार में वापस ना लाया तो मैं तेरी दाढ़ी जलाकर राख कर दूंगा। हाँ। बेटे, जरा धैर्य रखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो हो। मशीनी लाल, अफीमी लाल और ठिंगा जिन। जब गर्मी का मौसम खत्म होकर सर्दी के मौसम का आगमन होता है, तब हर प्राणी के कंठ से संगीत फूट पड़ता है। शरीर को गुदगुदा देने वाले ऐसे मौसम में चादर तान कर सोने में क्या मजा आएगा। लाला ला 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 ला। अगर कुछ दिनों के लिए उस रावण को कहीं भेज दिया जाए तो मैं पूरी ऐश कर सकता हूँ। आ गया आइडिया, याहू! मैं इस पुराने से कागज पर अपनी कल्पना से खजाने का एक नक्शा बनाता हूँ। क्या मजेदार आइडिया है। हे। मशीनी लाल आज ही ये किताब लाइब्रेरी से लाया है। मैं इस नक्शे को इसी किताब में डालकर रख देता हूँ। खूब मजा आएगा। हे। और उसी शाम जब मशीनी लाल ने उस किताब को पढ़ने के लिए खोला तो आए, ये पुराना सा मुड़ा तोड़ा कागज इस किताब में कैसे पड़ा है? मशीनी लाल ने उस कागज को खोला। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है।
हिमाचल प्रदेश के डूंगा नामक पर्वत के पास ही कहीं एक खजाना दबा है। मशीनी लाल खुशी से उछल पड़ता है। आहा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। याहू! लगता है मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। हे। अफीमी लाल, ये देख अनमोल खजाने का नक्शा। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब तक दुनिया हम पर हंसती आई है, अब हम दुनिया पर हंसा करेंगे। तो तुम ये खजाना ढूंढने कब रवाना हो रहे हो? इतना सारा खजाना मैं अकेले थोड़े ही उठा पाऊंगा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जाओ, तैयारी करो। काका, क्या? और दूसरे दिन मशीनी लाल अफीमी लाल को जबरदस्ती अपने साथ खजाने की खोज के लिए लेकर चल पड़ा। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम अपना एक निजी हवाई जहाज खरीद लेंगे। क्या मजा आएगा उसमें घूमने में। जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने ये मनहूस आइडिया सोचा था। बहुत बुरा फंस गया मैं। बो हो। और वह बस से लंबी यात्रा करके डूंगा पर्वत के करीब जा पहुंचे। बाकी का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना पड़ा। जाने मुझे क्या सूझी थी, मेरी तो मथी मारी गई थी। अब मैं क्या करूं? बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चिंता ना करो प्यारे, जब हमें वो खजाना मिलेगा तो हम अपनी जन्म जन्म की कठिनाइयों से छुटकारा पा जाएंगे। अगर मैं मशीनी लाल को सच्ची बात बता दूं तो वो मुझे इसी बर्फ में जिंदा दफन कर देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर जब वे एक स्थान पर पहुंचे। यही है वो स्थान, छोटी सी पहाड़ी नदी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर और मंदिर के पास एक सूखा पेड़। याहू! मशीनी लाल कुदाली लेकर वहां खोदना शुरू करता है। इसी सूखे पेड़ से 5 कदम की दूरी पर खजाना होना चाहिए। जोर लगा के हैशा! थोड़ी देर में वह रहा खजाना। इस डिब्बे के अंदर जरूर कोई अमूल्य हीरा होना चाहिए। हैं? यह सब क्या हो रहा है? और जब मशीनी लाल ने उस डिब्बे को खोला, आज पूरे 2000 साल बाद आजाद हुआ हूँ। मजे आ गए। ये क्या, हम इतनी दूर खजाने की तलाश में आए और हमें मिला ये ठिंगा जिन। तुम दोनों ने मुझे आजाद कराया है, इसलिए मैं तुम दोनों को कोई भी एक एक मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मशीनी भैया, अब मैं तुम्हें ये सच्चाई बता सकता हूँ कि मैंने ये खजाने का नक्शा तुम्हें घर से भगाने के लिए अपनी कल्पना से बनाया था। हे। जिन भाई, मुझे तो ना हीरे चाहिए और ना ही धन। मैं तो बस वापस अपने घर जाकर चैन से खर्राटे मारना चाहता हूँ। हे। क्या हुक्म मेरे आका? अकरा का बकरा, डगरा का बकरा, इगले पोंगले आमची चू तामची शो। और दूसरे ही क्षण अफीमी लाल अपने घर में चैन से खर्राटे मार रहा था। चलो, अंत में मुझे मशीनी लाल से छुट्टी तो मिल ही गई। अब जाने वह मुच्छड़ क्या इनाम मांगता है। इधर मशीनी लाल और ठिंगा जिन, तो उस मोटे भैंसे ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए इस खजाने के नक्शे का चक्कर चलाया था। मैं उसकी नाक तोड़कर काले कौवों को खिला दूंगा। आका, हुक्म कीजिए, आपको क्या इनाम चाहिए? मुझे भी ना हीरा चाहिए और ना ही धन चाहिए।
मैं तो बस घर वापस जाकर उस अफीम ची की जमकर पिटाई करना चाहता हूँ। हाँ। आकड़ू का पाकड़ू, जम जमा जम जम जम, तोमा जम जम झोमा जम छो। दूसरे ही क्षण मशीनी लाल भी वापस घर पहुंच गया। वाह बेटे, क्या चैन से खर्राटे मार रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। और फिर मशीनी लाल ने अफीमी लाल की खूब जमकर पिटाई करी। हाय राम, अब तो मुझे छोड़ दो। बो हो। अभी तो तुमने केवल ट्रेलर देखा है प्यारे, असली पिटाई तो अभी बाकी है। हैं? अफीमी लाल और अजब मुसीबत। एक बार शक्तिनगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई। जब 3 सप्ताह बीतने के बाद भी हड़ताल खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो अफीमी के बच्चे, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। शाम को मेरे लौटने तक ये सारा कूड़ा यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, वरना आज तेरी खैर नहीं। अफीमी लाल। हाँ? मशीनी से भला कौन डरता है? लेकिन इस कूड़े की दुर्गंध से मेरा भी चैन से सोना असंभव हो गया है। वाह! और अफीमी लाल उस कूड़े को घर से बाहर ले चलता है। सो मुझे इस कूड़े को ठिकाने तो लगाना ही होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कूड़े को फेंकूं कहाँ। और अफीमी लाल एक वीरान पार्क में जा पहुंचा। हे। यहाँ आसपास कोई नहीं है, ये जगह बढ़िया है। अफीमी लाल तुरंत अपने काम में जुट जाता है। इन झाड़ियों के पीछे कूड़ा डाल देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे। संयोग से उन्हीं झाड़ियों के पीछे हवलदार गजब सिंह आराम कर रहा था। आए, ये क्या? छिपकली के दुम, क्या ये कूड़ा डालने की जगह है? खबरदार, जो इस पार्क में फिर कभी कूड़ा डालने की हिम्मत की, उल्टा लटका दूंगा पेड़ से, समझा? गलती हो गई हवलदार जी, मैं अपना कूड़ा वापस ले जा रहा हूँ। और अफीमी लाल को सारा कूड़ा वापस समेटना पड़ा। अब कोई नई जगह तलाशनी होगी। बो हो। तभी अफीमी लाल के दिमाग में एक आइडिया आता है। आ गया एक शानदार आइडिया। इस खोपड़ी में आइडियो की कमी थोड़े ही है। हे। सबसे पहले मैं इस मैदान में एक बड़ा सा गड्ढा खोदता हूँ, जोर लगा के हाइशा। और अब इस मुसीबत की जड़ यानी इस कूड़े के ढेर को गड्ढे में डाल देता हूँ। बन गई ना बात? तभी हवलदार गजब सिंह वहां भी आ पहुंचा। ओए कॉकरोच, फिर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? कोई गड़बड़ नहीं की हवलदार जी, मैंने ये गड्ढा खोद के अपना कूड़ा इसमें डाल दिया है। हे। बहुत खूब। अब जरा ये बताओ कि इस गड्ढे में से निकली इस मिट्टी के ढेर को क्या मेरे सिर पर डालोगे? हैं? आए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गधे के अवतार, अब फटाफट अपना कूड़ा उठाओ और यहाँ से चलते बनो। मजबूरन अफीमी लाल को वहाँ से भी भागना पड़ता है। ये हवलदार गजब सिंह तो मुझ पर अच्छा गजब ढा रहा है। वो हो। वाह, अब की बार मेरी खोपड़ी में असली आइडिया आया है। हे। और फिर अफीमी लाल अपने घर से एक फटी चादर और एक सीढ़ी ले आया। इस बार किसी को भी
खबर नहीं लगने पाएगी कि मैंने कूड़ा कहाँ छुपाया है। हे। अफीमी लाल पेड़ पर चढ़कर कूड़े की पोटली ऊपर शाखों पर रख देता है। चलो, आखिर मुक्ति मिली इस दुर्गंध के ढेर से। ही। अफीमी लाल खुशी खुशी वापस चल देता है। अब घर चलकर नहाऊंगा और फिर चैन से खर्राटे बजाऊंगा। ला 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 ला। अफीमी लाल के जाने के कुछ ही देर बाद गजब सिंह अपना डंडा घुमाता हुआ उसी पेड़ के पास से गुजरा। यकायक उसकी नजर पेड़ के ऊपर रखी पोटली पर गई। पेड़ के ऊपर वो गठरी भला किसने छुपाई होगी? गहरा रहस्य लगता है इसमें। अभी एक सप्ताह पहले ही शक्ति नगर में एक जौहरी के घर चोरी हुई थी। कहीं इस गठरी में वही चुराया हुआ माल तो नहीं है? ये विचार दिमाग में आते ही हवलदार गजब सिंह खुशी से उछल पड़ा। मिल गया, याहू! वो झटपट पेड़ पर चढ़ गया। हे। कल सारे देश के अखबारों में मेरी फोटो और बड़े बड़े अक्षरों में मेरा कारनामा छपेगा। हवलदार गजब सिंह पोटली को पेड़ से नीचे उतार लाता है। मैं पूरे देश में मशहूर हो जाऊंगा। लोग अमिताभ बच्चन की तरह मेरा भी ऑटोग्राफ मांगेंगे। हवलदार झटपट पोटली को खोलने लगता है। मुझे हवलदार से कोतवाल बना दिया जाएगा। मेरी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। लेकिन पोटली के खुलते ही हवलदार के होश उड़ जाते हैं। कूड़ा! अभी अफीमी लाल अपने घर भी नहीं पहुंच पाया था कि चमगादड़ के चाचा, ठहर! अभी जाकर अपना कूड़ा वहां से उठाओ। अगली बार अगर मुझे तेरा वो कूड़ा दिखा तो तू भगवान को प्यारा हो जाएगा, समझे? जी, समझ गया हवलदार जी। बो। और फिर वही होता है। अफीमी लाल को सारा कूड़ा उठाना पड़ता है। हे भगवान, अब तू ही बता, मैं क्या करूं इस कूड़े का? हाँ। अफीमी लाल पूरी तरह से निराश हो चुका था। तभी वाह, आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। ये गड्ढा तो पहले से ही खुदा हुआ है और ये काफी गहरा भी दिखता है। हे। और अफीमी लाल ने बेधड़क अपना सारा कूड़ा उस खड्डे में डालना शुरू कर दिया। इस बार वो हवलदार का बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारा कूड़ा गड्ढे में डालने के बाद बहुत थक गया हूँ। मेरा नरम नरम आरामदायक बिस्तर भी मुझे बुला रहा है। आ जाएगा खर्राटे मारने का असली मजा। वो गड्ढा असल में चींटियों का बिल था। सेनापति, हमारे बिल में एक कूड़ा किसने डाला? महारानी जी, एक मूर्ख आदमी ने ये जुर्रत की है। सेनापति, मेरी आज्ञा है, जल्द से जल्द ये कूड़ा उसी आदमी के घर पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा महारानी जी। और फिर लाखों चींटियां थोड़ा थोड़ा कूड़ा उठाकर अफीमी लाल के घर की ओर चल पड़ी। शाबाश जवानों, बड़े चलो, रुकना तेरी आदत नहीं, बढ़ना तेरी शान। लेकिन अफीमी लाल इन सब से बेखबर आराम से अपने घर में खर्राटे बजा रहा था। तभी अफीमी के बच्चे, ये तूने क्या किया? क्या हुआ अब? घर के अंदर फैला हुआ कूड़ा देखकर अफीमी लाल के होश उड़ गए। मैंने तुझे ये कूड़ा कहीं बाहर जाकर फेंकने के लिए कहा था और तूने सारा कूड़ा घर के अंदर बिखेर दिया है? यह कैसे हो सकता है? बू।